Assalamu alaikum, myself Samad Sattar. Today we will discuss about radius ulna of horse. Radius ulna को हम एंट्रेशिया एंड ज़ेगोपोडियम कहते हैं। ज़ेगोपोडियम कहने का मकसद दो बोनी एलिमेंट आप खुद में फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली फ्यूज़ नहीं होते हैं। उनके दरमियान स्पेसेस मौजूद होते हैं जिसे हम इंट्राओशियस स्पेस कहते हैं। रेडियस अल्ना वर्टिकली प्रेजेंट होता है ह्यूमरस और कार्पल के दरमियान। प्रॉक्सिमल ये आर्टिकुलेट करता है ह्यूमरस से और डिस्टली ये आर्टिकुलेट करता है कार्पल बोन से। रेडियस अल्ना के 4 सरफेस होते हैं। पहली वाली पिक्चर में मीडियल सरफेस दिखाया गया है, दूसरी वाली पिक्चर में क्रेनियल सरफेस दिखाया गया है जिसे हम इंटीरियर व्यू भी कहते हैं, और तीसरी वाली पिक्चर में लेटरल सरफेस दिखाया गया है, चौथी वाली पिक्चर में कार्डल सरफेस जिसे पोस्टीरियर सरफेस भी कहते हैं। रेडियस अल्ना के 3 सेगमेंट होते हैं, प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी, शैफ्ट और डिस्टल एक्सट्रीमिटी। प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी और डिस्टल एक्सट्रीमिटी के दरमियान शैफ्ट मौजूद होता है। रेडियस की प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी में रेडियल हेड, 2 आर्टिकुलर फैसेट मीडियल और लेटरल, जिन्हें सैजिटल रिज डिवाइड करता है इनइक्वली। मीडियल आर्टिकुलर फैसेट बड़ा होता है लेटरल से। रेडियल फैसेट जो आर्टिकुलेट करते हैं ह्यूमरल कॉन्डाइल से और फॉर्म करते हैं एल्बो जॉइंट। क्रेनियोमीडियली रेडियल ट्यूबरोसिटी मौजूद होती है जहाँ पे बाइस से ब्रेकिया मसल अटैच होते हैं, और 2 ट्यूबरोसिटी मीडियल और लेटरल ट्यूबरोसिटी होती हैं जहाँ पे लिगामेंट अटैच होते हैं। रेडियस की शाफ्ट जो स्मूथ होती है और नियर डिस्टल एंड वहाँ पे 3 ग्रूव्स होते हैं, एक्सटेंसर ग्रूव होते हैं जहाँ पे टेंडन पासेस होते हैं। डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ रेडियस जो स्टाइलॉइड प्रोसेस बनाती है और 3 आर्टिकुलर फैसेट्स होते हैं जो कार्पल बोन से अटैच होते हैं, मीडियल आर्टिकुलर फैसेट, इंटरमीडिएट आर्टिकुलर फैसेट एंड लेटरल आर्टिकुलर फैसेट। अल्ना की प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी ओलिक्रॉन ट्यूबर, ओलिक्रॉन प्रोसेस, एनकोनियस प्रोसेस जो एक पीक लाइक प्रोजेक्शन है, ट्रोक्लियर नॉच, 2 सेमिन्यूलर नॉचेस जो हाफ मून लाइक होते हैं, और 2 कोरोनॉइड प्रोजेक्शन जो एक 2 लिप लाइक होते हैं। अल्ना की जो शेफ्ट है वो रेडियस की शेफ्ट के साथ फ्यूज़ हो जाती है और उसे सपोर्ट देती है। डिस्टल एक्सट्रीमिटी अल्ना की मौजूद नहीं होती क्योंकि वो शेफ्ट में ही फ्यूज़ हो जाता है। कंपेरेटिव एनाटमी, हॉर्स में एक इंट्राओशियस स्पेस मौजूद होती है जो प्रोक्सिमली, ऑक्स और कैमल में 2 इंट्राओशियस स्पेस मौजूद है, प्रोक्सिमली एंड डिस्टली। लेकिन कैमल में क्या होता है, प्रोक्सिमल इंट्राओशियस स्पेस वो कन्वर्ट होता है इंट्राओशियस फोरामेन में। हॉर्स में क्या होता है कि अल्ना जो है स्टाइलॉइड प्रोसेस नहीं बनाता, लेकिन ऑक्स और कैमल में ये बनाता है। कोरोनॉइड प्रोजेक्शन जो होते हैं कैमल में एब्सेंट होते हैं, हॉर्स और ऑक्स में मौजूद होते हैं। डिस्टली आर्टिकुलर फैसेट जो कार्पल के साथ अटैच होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं हॉर्स में, लेकिन ऑक्स और कैमल में क्या होते हैं, ओब्लिक लाइक होते हैं। हॉर्स में क्या होता है कि रेडियल ट्यूबरोसिटी लार्ज और रफ होती है यहाँ पर, वहीं ऑक्स और कैमल में वो स्मॉल होती है। हॉर्स में क्या होता है कि रेडियल ट्यूबरोसिटी कनेक्ट होती है मिडियल ट्यूबरोसिटी, लेकिन ऑक्स और कैमल में यही कनेक्ट नहीं होती। दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।